अच्छा, ये पेन है। ओके। तो ये जो पेन है, इस पेन का हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? सर लिखने के लिए हम्म। सर दो इस्तेमाल हो सकते हैं, या तो किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है अगर, और लिखा भी जा सकता है कुछ। तो हम इसका जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो हमारे व्यक्तित्व पे निर्भर करता है। इस पेन से मैं किसी को पोक कर सकता हूँ, यस। मैं इस पेन से कुछ अच्छी पोएम लिख सकता हूँ, लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ उससे। यस सर। इस पेन को किसी के अगर गर्दन में घुसा दें तो किसी की जान भी जा सकती है। लेकिन जनरली ज़्यादातर लोग इस पेन का यही इस्तेमाल समझेंगे कि हाँ भाई इससे मैं लिखूँ। क्लियर है? राइट सर। लेकिन अगर हम इस पेन का दूसरा इस्तेमाल देख रहे हैं, क्या हमें पता है कि इसका दूसरा इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं? ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास वो पर्सपेक्टिव है। यस। कहीं ना कहीं हमारे पास वो पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव है। मान लीजिए मैं एक बच्चे को उठाता हूँ, उससे कहूँ बेटा इस पेन से कुछ करो, तो वो लिखेगा। क्या वो सोचेगा ही नहीं कि हाँ मैं इससे किसी को हर्ट करूँ? वो राइट तो सर। ऐसा सोचेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास वो पर्सपेक्टिव है ही नहीं अभी। तो हमारे पास एक पर्सपेक्टिव है, जिस पर्सपेक्टिव में हमने नेगेटिव चीज़ को विजुलाइज किया। आपने खाली शब्दों से तो बोला नहीं, आपने जब ये बात बोली कि हम इससे किसी को हर्ट कर सकते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में आया भी होगा कैसे हर्ट कर सकते हैं। राइट सर। आँख में भी मारा जा सकता है, नाक में भी घुसाया जा सकता है, कान का पर्दा भी फाड़ सकता है, गले में भी घुसाया जा सकता है, पेट कहीं भी कर सकता है, ये इंसान को हर्ट कर सकता है और बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ भी मारा जा सकता है, हार्ट में, चेस्ट में। क्लियर है? क्लियर है सर। यानी कि अगर इस चीज़ से हमें लाइफ में प्रॉब्लम होती है पेन से, तो क्या चांसेस हैं प्रॉब्लम होने के? कि हमने जो रॉन्ग पर्सपेक्टिव हमने देखा, उस पर्सपेक्टिव पे हमने एक्ट किया। यस डेफिनेटली। ऐसा ही चांस होगा भाई, ये पेन फिर हमारे लिए दुखदाई हो गया ना। अगर हमने किसी को हमला किया, किसी को नुकसान पहुंचाया, तो फिर हम जेल जा सकते हैं, या फिर वो इंसान जो है वो, उसको प्रॉब्लम हो सकती है, वो हॉस्पिटलाइज हो सकता है, या बेचारे की डेथ हो सकती है। ऐसा कुछ हो सकता है ना उस इंसान के साथ। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत मतलब वहीं से हुई, पर्सपेक्टिव देखने से। पर्सपेक्टिव से हुई। यानी कि अगर कुछ भी हमारी लाइफ में ऐसा हो रहा है जो बुरा है, या ऐसा हो रहा है जो अच्छा है, उसके पीछे क्या कारण है? पर्सपेक्टिव से। पर्सपेक्टिव। यानी कि हम जो आगे बढ़ रहे हैं, अब जो हम बातें करेंगे, हमें पर्सपेक्टिव ही तो देखना, करना है चेंज। हमें वो पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव से हट के कुछ देखना है जो हमने आज तक देखा ही नहीं है। क्योंकि जब हम वही देखते रहेंगे इस दुनिया में जो हम हमेशा से देखते आ रहे हैं, तो हम तो वैसा ही एक्सपीरियंस करते रहेंगे जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं। हम तो कुछ नया एक्सपीरियंस करेंगे ही नहीं, या कर लेंगे? नो सर। नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते। यानी कि हमारी लाइफ में अगर कुछ अच्छे की शुरुआत होनी है तो वो अच्छे पर्सपेक्टिव से होनी है, और कुछ बुरे की शुरुआत होनी है तो वो बुरे पर्सपेक्टिव से होनी है। क्लियर सर। क्या हम इस बात को समझ पा रहे हैं? यस सर। ठीक है। तो अगर कोई इंसान लाइफ में बुरा 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 ही महसूस करता जा रहा है, तो क्या कमी दुनिया में ही है? नो सर। नहीं है। नहीं। यानी कि पर्सपेक्टिव वो इंसान बुरा देख रहा है। देख रहा यही तो अर्थ हुआ कि वो इंसान बुरा है। देख रहा है। देख रहा है। अगर वो बुरा देख रहा है तो उसे कैसा महसूस होगा? सर बुराई महसूस बुरा महसूस होगा।
अब वो बुरा जो है जिस जिस लेवल पे वो उसको फील करना शुरू करेगा, वो बुरा उसका जो एहसास है वो उस लेवल पे उसको हर्ट करेगा। ये बुरा 1 मिनट का भी बुरा हो सकता है, ये बुरा 1 घंटे का भी बुरा हो सकता है, ये बुरा 1 दिन का भी हो सकता है, 1 महीने का, 6 महीने का, साल का भी हो सकता है। क्या ये संभव है? यस सर, इट इज़ पॉसिबल सर। क्लियर है। तो यानी कि ये हमारे साथ संभव है कि हम अगर किसी भी पर्सपेक्टिव को परसू करें तो वो पर्सपेक्टिव हमारी लाइफ को डोमिनेट करेगा। करेगा नहीं? करेगा ना? करेगा। यानी अगर हमने किसी पर्सपेक्टिव को परसू किया तो वो हमारी लाइफ को डोमिनेट करेगा। अब सवाल करते हैं पर्सपेक्टिव बनता कैसे है? ये भी तो बड़ा सवाल है कि ये पर्सपेक्टिव बनता कैसे है? सर एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट तो सभी लोगों को, मान लो मैं 10 लोगों को इस कमरे में बिठाऊं और 10 से बोलूं कि इस कमरे के बारे में कुछ बोलो, इस कमरे में सेम एनवायरनमेंट है 10 के 10 लोगों के लिए। लेकिन आपको लगता है कि वो 10 के 10 लोग एक ही बात बोलेंगे सब? नो सर। तो पर्सपेक्टिव एनवायरनमेंट पे डिपेंड नहीं करता ना। मतलब जिनके साथ रहते हैं और जिन लोगों के साथ रहते हैं, कंपनी, उन चीज़ों पे। अच्छा, कोई जिन लोगों के साथ रहते हैं, अच्छा तो आप ये बताइए कि एक तो आपने इसका रूम का एनवायरनमेंट यहाँ पर देखा, लोगों की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई इंसान साधुओं के बीच रहता है तो क्या वो साधु ही बन जाएगा? या वो गुंडों के बीच रहता है तो वो गुंडा ही बन जाएगा? सर मतलब ये है कि कुछ चीज़ें आ सकती हैं लॉन्ग टाइम में रहने से, मतलब कुछ आदतें आ सकती हैं अगर लंबे समय तक रहा। आपने वो कहानी नहीं सुनी है शायद, एक आदमी था जो शराब पीता था और वो शराब पीकर आता था घर पे और अपनी बीवी को मारता था, और उसके 2 बच्चे थे जो कि ये चीज़ वो देखते थे। दोनों को उस चीज़ को देख के अच्छा नहीं लगता था। तो उनमें से एक जो बच्चा था वो उस इंसिडेंट को देख के जो था वो उसने अपने पिता से नफ़रत करनी शुरू करी, उसे बुरा लगा, और वो जो था अपनी लाइफ में एक नाकामयाब इंसान बना। जैसा वो ड्रिंक करता था, वो शराब पीने लगा, वो गैम्बलिंग करने लगा, और अपनी लाइफ में उसने कुछ बड़ा किया भी नहीं। और उसी का जो दूसरा बेटा था वो लाइफ में बहुत कामयाब हुआ, उसने अच्छी ऊंचाइयों को पहुंच पाया, उसने सक्सेस गेन की, और उसके अंदर कोई ऐब भी नहीं था, और उसका जो मैनर्स थे, उसका जो व्यवहार था, उसके लिए वो पॉपुलर भी था। तो अब जब क्योंकि एक भाई पॉपुलर हो जाता है तो दूसरा भी पॉपुलर हो ही जाता है, चाहे वो खराबी से कि हाँ भी इसका एक ऐसा भी भाई है ना। तो मीडिया ने इंटरव्यू किया उनका दोनों का, तो पूछा कि भाई चले उसके पास गए जो बंदा शराब पीता था, जो बर्बाद था, जो नाकामयाब था, कि भाई आपकी नाकामयाबी के पीछे मतलब ऐसा क्या रहा, क्या कारण रहा कि आप लाइफ में कुछ ऐसा बड़ा नहीं करा आपने? बोला कि मेरी नाकामयाबी के पीछे मेरे पापा कारण थे। मैंने बचपन से ही अपने पापा को शराब पीते हुए, घर में झगड़ा करते हुए, लड़ाई करते हुए देखा, और मैं वही सीखा क्योंकि मैंने वही देखा। अब दूसरे से के पास गए, भाई आप इतने कामयाब कैसे हुए, इसके पीछे आपकी प्रेरणा क्या है? बोला मेरे पापा। क्या? कि मैंने बचपन से अपने पापा को शराब पीते हुए, झगड़ा करते हुए, घर में कलेश करते हुए देखा, और उन्हें देखकर मैंने यही सीखा कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे कुछ बहुत अच्छा करना है। तो लोगों से भी एनवायरनमेंट देख रहे हो आप? तो पर्सपेक्टिव जो है वो अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम लोगों के सर पे भी इसका ठीकरा नहीं मंड सकते।
कि लोग ऐसे मिले और पर्सपेक्टिव वैसा हो गया। ये भी एक लूज़र ही करेगा कि मेरे को ख़राब माहौल मिला इसलिए मेरी लाइफ हेल हो गई, मुझे अच्छे लोग नहीं मिले इसलिए मैं कुछ नया नहीं सोच पाया। भगवान ने आपको जो दिमाग दिया है वो किसी और को थोड़ी दिया है। आपकी जो इंडिविजुअलिटी है वो आपके ही पास है। इस दिमाग पे किसी का पहरा नहीं है। कोई आपके दिमाग में जो सोच आएगी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। राइट सर। तो हमने क्या समझा कि पर्सपेक्टिव जो है वो एनवायरनमेंट का मोहताज नहीं है। अब लेकिन पर्सपेक्टिव हमारी लाइफ को डोमिनेट कर रहा है। क्लियर हो रहा है हमें? सर अब आप एक चीज़ समझिए कि जब ये हमारी लाइफ को इतना डोमिनेट कर रहा है तो क्या हमें अपने पर्सपेक्टिव पर ध्यान नहीं देना चाहिए? सर देना चाहिए। लेकिन क्या हम इस पर ध्यान देते हैं? नहीं देते। तो हम इस दुनिया में वही देखते हैं जो नॉर्मल दिख रहा है। हम वो देखने की कोशिश करते ही नहीं जो नहीं दिख रहा है। यस सर। स्टोरी में उसने वही देखा, मतलब शराब वराब पीते हुए तो वो बन गया, लेकिन दूसरे ने कुछ और देखा, मतलब जो था ही नहीं, तो जो दिख नहीं रहा था, इसलिए चेंज हो गया। वो रांझना मूवी नहीं देखी अभी आपने या देख ली? नो सर। उसमें गाना है, देखा वो जो देखा तो फिर क्या देखा है, देखो वो जो औरों ने ना कभी देखा है, देखो वो जो औरों ने ना कभी देखा है, नैनों से ना ऐसा कुछ देखा जाता है, नैना मीचो तो वो सब दिख जाता है। तो आँखों से तो दिखता नहीं है वो। हमारी जो टेंडेंसी है देखने की वो वही है जो सबकी है। तो ये जो टेंडेंसी जो है ना, ये टेंडेंसी एनवायरनमेंट से बनती है, पर्सपेक्टिव एनवायरनमेंट से नहीं बनता है। हम क्या देखेंगे इस बात की प्रैक्टिस हमें आसपास के लोगों को देख के हो सकती है, लेकिन पर्सपेक्टिव हमारा क्या बनेगा इसमें उनका लेना देना कोई नहीं है। वो फिर भी हमारी चॉइस ही है। ये फिर भी हमारी चॉइस ही है फुल्ली कि हमारा पर्सपेक्टिव क्या होगा। जैसे अगर मेरे साथ 4 लोग ऐसे हैं जिनसे मेरा उठना बैठना है, जो किसी भी सिचुएशन में मुझे एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव बताते हैं, या वो जब किसी सिचुएशन को डिस्कस करते हैं या बोलते हैं तो उनका पर्सपेक्टिव नेगेटिव ही होता है, तो क्या चांसेस हैं कि मैं पॉजिटिव सोच लूँगा? सर बहुत कम चांसेस। हाँ, क्यों है? मैंने तो अभी बताया। सर मतलब पर्सपेक्टिव जो है अगर उसको कंट्रोल में कर लिया, मतलब तो हमारी एक टेंडेंसी होती है, उसे कहते हैं मिररिंग है ना, ये साइकोलॉजी का पार्ट है। मिररिंग होती है। तो मिररिंग का मतलब होता है कि हम जिन लोगों के बीच रहते हैं, हम चाहे ना चाहे उनके व्यवहार को कॉपी करते हैं। ये हमारी टेंडेंसी होती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी कॉपी करने लगते हैं, उनके अंदाज को, उनके थिंकिंग प्रोसेस को, ये हम कॉपी करने लगते हैं, है ना। और ये एक ट्रैप है जिसमें लोग फंस जाते हैं। तो बचपन से अब तक हम जिन लोगों के बीच में रहे हैं, हमने उन्हें कॉपी किया है। हम अपनी इंडिविजुअल थिंकिंग पे काम नहीं कर पाए, या हमने किया ही नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने पर्सपेक्टिव जो है उस पर क्वेश्चन मार्क लगाना सीखना है। अगर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, भाई
क्या आपको लगता है कि दुनिया में लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत भी हो सकता है? ऐसा तो कोई सोचता ही नहीं। समझा नहीं तुम्हारा। हाँ, आप क्वेश्चन नहीं समझे। क्या लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हों कि जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत हो सकता है? सर सोचने के बारे में है खाली, या हाँ, सोचने नहीं है ऐसे? कभी कोई ये नहीं सोचता ना। नहीं सर, कोई नहीं सोचता। कोई नहीं सोचता। यानी अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल में क्यों नहीं सोचता कि ये जो थॉट प्रोसेस है ये इतना फास्ट होता है कि जब ये हिट करता है ना, लोग अपने सोच में बह जाते हैं और वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये सोचना कि जो मैं सोच रहा हूँ ये गलत हो सकता है, ये आइडिया तो किसी के दिमाग में आता ही नहीं है। बल्कि वो तो जो सोच रहे हैं उसके इमोशंस में लॉस्ट हो जाते हैं और उसके हिसाब से वो ट्रिगर होके एक्ट करने लगते हैं, और जिससे जो उन्होंने सोचा उसके हिसाब से रिजल्ट आने लगते हैं। अब सोचा क्या? सोचा क्या? वही सोचा जो सोचते आ रहे हैं, जो कि पैटर्न है। तो अपने पैटर्न पे क्वेश्चन मार्क लगाने के बारे में कोई भी नहीं सोचता है। यानी कि हम जो सोच रहे हैं, हमारा सोचना जो है वो गलत हो सकता है, ये बात हम नहीं सोचते हैं। यानी कि अगर हम अपने पर्सपेक्टिव पे क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर दें तो चांसेस हैं कि हम बदलने के बारे में सोचें।